जी, एक दिन 10th क्लास की बात है। मैं मोबाइल में दिन में पूरा गेम खेल रहा था जब मम्मी-पापा घर पर नहीं थे। फिर जब पापा वापस आए घर पर तो उन्हें पता चला कि मेरा पूरा काम पेंडिंग है, मैंने कुछ नहीं कर रखा। तब उन्होंने मुझे थोड़ा डाँटा और समझाया। टाइम टेबल तो जैसे बनाते हैं तो एक बार में फ़ॉलो भी नहीं हो पाता, मतलब धीरे-धीरे करना चाहिए। पहले 4 घंटे पढ़ने की आदत डालें, फिर थोड़ा उसे बढ़ाएँ। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ना ही है, मतलब जितना पढ़ें उतना याद रहे और वो अच्छे से पढ़ें। घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जैसे मैं जितने टाइम तक जगता था, मतलब 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, तो मम्मी भी मेरे साथ में जगी रहती थी कि रिज़ल्ट की डेट तो फ़िक्स थी नहीं, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया अचानक से ही पता चला कि आ गया। और रिज़ल्ट से पहले घर में बहुत टेंशन का माहौल था। तो देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सब सब्जेक्ट्स में मतलब 1-2 नंबर ही कट रहे थे और जब हमने कैलकुलेट किया तो टोटल 8 नंबर कटे थे और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करी तो 98.4 आई। देखो, नो डाउट ये गर्व का विषय है कि बेटा यदि डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है, सबसे अच्छे मार्क्स लाता है तो और माँ-बाप को इससे ज़्यादा बड़ा गर्व का और क्या महसूस होगा। दिस इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर अस। इससे हमारा ठीक है, बहुत प्राउड अच्छा फ़ील हो रहा है कि बेटा हमारा इतना अच्छा कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निवान ने 98.4% प्राप्त किए। निवान की ये एक दिन की मेहनत नहीं है, पूरे पूरे साल भर की मेहनत है कि शुरू से कंटिन्यू पढ़ाई करना रेगुलर। माँ-बाप सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बट मेहनत तो बच्चे को ही करनी होती है। इसमें बच्चे का ज़्यादा योगदान रहता है, माँ-बाप तो साथ खड़े रहते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसको सुविधाएँ दे सकते हैं। बच्चे ने बहुत मेहनत की, उसी का ही फल मिला है उसको। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में सीबीएसई 10th बोर्ड से टॉप करने वाले नेवान बंसल है, जो कि डॉक्टर राजीव बंसल के बेटे हैं। डीपीएस स्कूल वजीरपुरा से ये पढ़े हुए हैं और 98.4% इन्होंने हासिल किया है सीबीएसई बोर्ड में। आइए बात करते हैं कैसा रहा है ये अनुभव। नेवान, कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट पा कर के, और आप इसका जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी-पापा को भी बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है और इस सफलता का पूरा श्रेय मैं अपनी मम्मी डॉक्टर शानू बंसल और अपने पापा डॉक्टर राजीव बंसल को देना चाहता हूँ। कैसे ये तैयारी स्टार्ट हुई आपकी इस बोर्ड की, और कहाँ से, मतलब कितना आप पढ़ लेते थे और कैसा रूटीन रहता था आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 10th जब स्टार्ट हुई 10th क्लास जब से ही डेली 8 से 9 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ता था और मोबाइल से दूरी बना के रखता था। देखिए नेवान, मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इस डिस्ट्रैक्शन से आपने कैसे निजात पाई? किसने आपकी हेल्प की? जी, एक दिन 10th क्लास की बात है। मैं मोबाइल में दिन में पूरा गेम खेल रहा था जब मम्मी-पापा घर पर नहीं थे। फिर जब पापा वापस आए घर पर तो उन्हें पता चला कि मेरा पूरा काम पेंडिंग है, मैंने कुछ नहीं कर रखा। तब उन्होंने मुझे थोड़ा डाँटा और समझाया कि ऐसे मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा। तो उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला और उसके बाद से मैंने मोबाइल से बिल्कुल दूरी बना ली। आगे का क्या मिशन है आपका? 10th में तो आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। आगे का क्या विज़न है आपका? जी, अब तो मेरा मेन टारगेट आईआईटी क्लियर करने का है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। क्या कहना चाहेंगे जूनियर्स से, उन बच्चों से जो 10th क्लास में हैं, अब तैयारी कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्हें रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं तो जब ही स्टडी स्टार्ट करें। स्टार्टिंग से ही मतलब स्टडी करनी चाहिए रेगुलरली बिना डिस्ट्रैक्शन के और अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। दूसरी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि बस पूरे टाइम पढ़ाई में ही लग जाएँ वो। तो ये आप रहना कौन सी चाहिए। एक्टिविटीज़ करते थे? जैसे मैं माइंड फ्रेश करने के लिए कभी म्यूज़िक सुन लेता था या फिर क्रिकेट खेल लेता था। इस तरह की पढ़ाई 8 से 9 घंटे पढ़ना, कैसे, मतलब ये रूटीन कैसे बना आपका? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जैसे पहले तो थोड़ा बहुत मैं मोबाइल भी देखता था 3-4 घंटे दिन में। फिर मम्मी मेरा फ़ोन अपने साथ ले जाने लगी तो फिर मेरे पास करने के लिए मतलब कुछ था नहीं और तो फिर पढ़ाई फिर वहाँ से आदत लगती चली गई और फिर इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई करने में 8 से 9 घंटे आराम से हो जाती थी।
तो जब पापा की डांट पड़ी और मम्मी ने कंट्रोल किया आपके फ़ोन को स्पेशली, तब जाकर के आपने 8 से 9 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया। तो शुरुआत में जैसे बच्चे कहते हैं कि एकदम से 8 से 9 घंटे हम बैठ कर के नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं एक टाइम टेबल बनाते हैं, आपने कभी टाइम टेबल बनाया अपना? जी बनाया है। कितनी बार? हुँ, बहुत बार बनाया है, 3-4 बार। हाँ। हाँ। तो सफल कब हुए, मतलब 3-4 बार आपने बनाया? बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक तरह से कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते हैं, क्या कहना चाहिए? टाइम टेबल तो जैसे बनाते हैं तो एक बार में फॉलो भी नहीं हो पाता, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए। पहले 4 घंटे पढ़ने की आदत डालें, फिर थोड़ा उसे बढ़ाएं। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ना ही है, मतलब जितना पढ़ें उतना याद रहे और वो अच्छे से पढ़ें, पूरा समझ के पढ़ें और दूसरी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दें साथ ही साथ। सब्जेक्ट्स में कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगती थी आपको? हार्ड सबसे ज़्यादा तो हिंदी लगती थी। जी। कैसे बैलेंस किया आपने हिंदी को? जी बस हिंदी की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैंने, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा नहीं कि उनकी प्रैक्टिस नहीं करी, उनकी भी करी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा उस पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। साथ ही आप इस चीज़ पे कैसे गौर फरमाएंगे कि जो कोचिंग्स में जाना और स्कूल में जाना फिर घर पे आके पढ़ना, तो आप किस तरह से पढ़ते थे? आपका क्या रूटीन रहता था? जी मैं पहले तो सुबह जैसे 7 से 1 तो स्कूल रहता था, उसके बाद उसके बाद 1 से 3 का गैप मिलता था। उस गैप में जैसे मैं खाना खाता था और थोड़ा सा ब्रेक माइंड को फ्रेश कर लेता था। फिर 3 से 8 बजे तक कोचिंग रहती थी मेरी। फिर 8 से 9 तक खाना खा के और थोड़ा सा टीवी देख के उसके बाद 9 बजे से पढ़ता था मैं रात को 1 बजे तक। कंसिस्टेंटली आप 1 बजे तक, मतलब जी। आपके हिसाब से नाइट में पढ़ना बेटर है? वो तो खुद पे डिपेंड करता है। ओके। अ, मेरे को जैसे नाइट में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए थोड़ा नाइट में ज़्यादा पढ़ता हूँ। कैसा सपोर्ट था घर वालों का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जैसे मैं जितने टाइम तक जगता था, मतलब 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, तो मम्मी भी मेरे साथ में जगी रहती थी। और बीच में कभी कुछ दूध, कॉफ़ी ये सब और नाश्ता लाना, ये तो रहता ही था। नेवान, एक आखिरी सवाल कि जिस दिन रिजल्ट आया आपका, उस दिन कैसा माहौल था? आप कैसा फील कर रहे थे? ये रिज़ल्ट की डेट तो फिक्स थी नहीं, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया अचानक से ही पता चला कि आ गया। और रिज़ल्ट से पहले घर में बहुत टेंशन का माहौल था कि ये डर लग रहा था कि कहीं एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, कहीं मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। पर जैसे ही रिज़ल्ट आया और हमने रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, फिर खोला, तो देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सब सब्जेक्ट्स में मतलब 1-2 नंबर ही कट रहे थे और जब हमने कैलकुलेट किया तो टोटल 8 नंबर कटे थे और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करी तो 98.4 आई। फिर हमें बहुत खुशी हुई, पूरे घर वालों को। क्या कहा मम्मी पापा ने? मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हुआ। फिर हमने सेलिब्रेशन भी किया, केक वगैरह काटा, डिनर करने भी गए रात में। जी। तो ये थे नेवान, जिन्होंने 98.4% बनाया है और पूरे टोंक ज़िले का नाम रोशन किया है इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद नेवान, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना प्राउड फील करवाया ना आपने पूरे टोंक ज़िले को, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह प्राउड फील करवाएं, आप बहुत तरक्की करें। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना कमेंट करें कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। इसी के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।